अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, मेरी उम्र 35 साल है, मेरी अब शादी होने वाली है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद जो गुस्ल करते हैं उसका तरीक़ा क्या है। मुझे किसी ने बताया कि मियाँ बीवी जब मुलाकात करते हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल करना लाजमी हो जाता है। तो मुझे फ़िक्र हुई कि गुस्ल का तरीक़ा आपसे पूछूं। तो मैंने उससे कहा कि क्या अब तक तुमने गुस्ल नहीं किया है। वो कहने लगा कि मैं तो सिर्फ़ नहाने को गुस्ल समझता था, मुझे नहीं पता कि गुस्ल क्या कुछ अलग होता है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बहरहाल मैंने उसको गुस्ल का तरीक़ा बताया। आप सोचिए ज़रा कि 35 साल उसकी उम्र हो चुकी है और उसको अब तक गुस्ल का सही तरीक़ा ही मालूम नहीं था। तो मैंने पूछा, नमाज नहीं पढ़ते थे? बोला, नमाज पढ़ता था, तो मैं तो बस नहा के नमाज पढ़ लेता था। कितने अफसोस की बात है कि आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान भाई और बहनें हैं जिनको गुस्ल करने का तरीक़ा ही नहीं पता। मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको वुज़ू का, गुस्ल का तरीक़ा ही नहीं मालूम। अफसोस होता है कि हम कितने बेहिस हो गए हैं, कितने हम अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि यार हमें गुस्ल का तरीक़ा नहीं पता, वुज़ू का तरीक़ा नहीं पता, नमाज का तरीक़ा नहीं पता, और ये एहसास ही हमारे अंदर से ख़त्म हो गया कि ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप भी गुस्ल करने का सही तरीक़ा नहीं जानते तो आज अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए। हालांकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लिप्स बना चुका हूँ, लेकिन आज जब ये वाक़या हुआ तो मुझे लगा कि ये क्लिप मुझे फिर बनाना चाहिए। अच्छे तरीक़े से समझ लें कि अगर आपका गुस्ल ठीक नहीं होगा तो आपका वुज़ू भी ठीक नहीं होगा, और जब आपका वुज़ू नहीं होगा, गुस्ल के बग़ैर वुज़ू मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अगर आपका गुस्ल ठीक है तो फिर वुज़ू भी ठीक होगा। गुस्ल के बग़ैर आपका वुज़ू, नमाज, कोई भी इबादत आपकी काबिल कबूल नहीं है, बल्कि बग़ैर गुस्ल के नमाज़ पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, नाजायज़ है। इसीलिए अच्छे तरीक़े से समझ लें कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मसनून तरीक़ा गुस्ल करने का बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब नहाने के लिए बाथरूम जाएंगे या कहीं भी आप नहा रहे हैं, 3 मरतबा हाथ धोइए, ठीक है। 3 मरतबा हाथ धोने के बाद आपके बदन पर अगर किसी जगह नापाकी लगी है तो उस नापाकी को साफ़ कीजिए पानी से। मान लीजिए यहाँ पर कोई नापाकी लगी है तो मैं मग्गे से पानी लेके इस जगह पानी डालूँगा, वो नापाकी को साफ़ करूँगा। फिर जैसे नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है वैसे ही वुज़ू कीजिए, ठीक है। वैसे ही आपने वुज़ू कर लिया। अब मग्गे से पानी लीजिए और सबसे पहले सर पर डालिए, फिर उसके बाद राइट कंधे पर डालिए, फिर उसके बाद लेफ़्ट कंधे पर डालिए, ठीक है, और बॉडी को मल मल के धोइए। ये है गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा। फिर इसी तरह आप मलते रहिए और इतना पानी अपने बदन पर बहाइए कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा पानी के पहुंचने से रह ना जाए। तो ये है मसनून तरीक़ा गुस्ल करने का, ठीक है। अब गुस्ल में कुछ फ़राइज़ होते हैं। फ़राइज़ का मतलब क्या होता है कि गुस्ल के अंदर वो चीज़ें जो अगर हमने कर ली तो हमारा गुस्ल हो जाएगा, और कुछ चीज़ें सुन्नतें होती हैं गुस्ल के अंदर कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो गुस्ल करने में सवाब बढ़ जाएगा क्योंकि आपने गुस्ल सुन्नत तरीक़े पर किया है। लेकिन अगर ये सुन्नतें छूट जाएं तो गुस्ल हो जाता है। अगर फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाए हैं गुस्ल के तो गुस्ल कंप्लीट हो जाता है। अब गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, आइए वो हम लोग समझते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ होते हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। अगर आप रोज़े से हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आपको ऐसे गरगरा नहीं करना पानी से, सिर्फ नॉर्मल कुल्ली करना है, ठीक है। 3 मरतबा कुल्ली कीजिए आप। फिर नाक में पानी डालिए 3 मरतबा। पानी इतनी ऊपर तक नाक में डालिए कि पानी नरम हड्डी, नाक की नरम हड्डी होती है ना, वहाँ तक चला जाए। तो पानी नाक के अंदर ले जाना है 3 मरतबा।
और फिर नाक साफ़ करनी है। उसके बाद 3 मरतबा पूरी बॉडी पर पानी बहाना। 3 मरतबा का मतलब ये होता है कि 3 मरतबा शरीयत ने मसनून रखा है। अगर आप ज़्यादा बार डालो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कम से कम 3 मरतबा होना चाहिए, ये मसनून है। 3 मरतबा डालने से क्या होता है, पानी से पूरी बॉडी भीग जाती है। तो ये 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के अंदर। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें अगर आपने गुस्ल के अंदर कर ली, बाकी की चीज़ें अगर छूट भी गई, मान लीजिए आप 3 मरतबा गट्टों तक हाथ नहीं धो पाए, मान लीजिए आप इस्तिंजा वगैरह नहीं कर पाए, या आपने नापाकी को साफ़ नहीं किया, ठीक है, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। कोई भी सुन्नत अगर छूट जाती है गुस्ल के अंदर तो आपका गुस्ल हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने से सवाब ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए कोई आदमी बाथरूम जाता है और बाथरूम जाने के बाद उसने फ़ौरन कुल्ली की, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पे पानी डाल लिया, नहा लिया, वो शॉवर के नीचे खड़े होके पूरी बॉडी उसकी पानी से भीग गई, तो उसका गुस्ल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 3 फ़र्ज़ ये गुस्ल के अंदर पूरा करना ज़रूरी है। मान लीजिए आप बारिश में भीगे और ये 3 फ़र्ज़, ये बात अच्छे तरीके से आप समझ लें कि गुस्ल के अंदर के जो ये 3 फ़र्ज़ हैं, अगर ये मुकम्मल हो गए किसी भी तरह से, चाहे नियत की हो आपने इन 3 चीज़ों को करने की या नियत ना की हो, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। सपोज दैट आप जो है ना बारिश में भीग गए, बारिश में जब आप भीग गए, पूरे भीग गए आप, फिर आप आए, आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाल लिया, तो 3 फ़र्ज़ गुस्ल के पूरे हो गए ना, तो आपका गुस्ल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से किसी ने मान लीजिए समंदर में छलांग लगा दी, डुबकी लगाई, नदी में डुबकी लगाई या स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दी, और डुबकी लगाने के बाद नाक में पानी डाला, कुल्ली कर ली, तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ अगर कंप्लीट हो गए तो उसका गुस्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन मसनून तरीक़ा वही है कि सबसे पहले आप 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धोइए, फिर जहाँ नापाकी लग रही हो नापाकी साफ़ कीजिए, इस्तिंजा करने की अगर ज़रूरत हो तो इस्तिंजा कीजिए, फिर जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे वज़ू कीजिए, फिर आप सबसे पहले सर पर पानी डालिए, राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, इस तरह से आप फिर अपना नहाना कंप्लीट कर लीजिए। ये सुन्नत तरीक़ा है। अच्छा, अगर सुन्नत छूट जाती हैं तो सवाब कम हो जाता है, लेकिन गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप गुस्ल करें तो 3 फ़र्ज़ आपके कंप्लीट ज़रूर होना चाहिए। नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये ज़रूरी है गुस्ल के सही होने के लिए। अगर आपका 3 फ़र्ज़ों में से कोई एक फ़र्ज़ छूट जाता है तो आपका गुस्ल कंप्लीट ही नहीं होगा। सुन्नत छूट जाएगी, गुस्ल हो जाएगा। मान लीजिए कोई गुस्ल करने में वज़ू करना भूल गया तो कोई मसला नहीं है, उसका गुस्ल हो जाएगा। कोई गट्टों तक हाथ धोना भूल गया, गुस्ल हो जाएगा। फ़र्ज़ पूरे होना चाहिए, और फ़र्ज़ जैसे भी पूरे हो जाए गुस्ल आपका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इतनी डिटेल के साथ मैंने आपको गुस्ल का तरीक़ा समझाया है कि अब शायद आप ज़िंदगी भर ना भूलें, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप मैं आपके आपके क्वेश्चंस पर बनाऊंगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।